यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो स्टार्टर से शुरू करते हैं, कुछ स्टार्टर में लेते हैं। मैं अब इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा मेरी प्लेट जो है वो डेकोर करके जरा बनाइए। यहाँ का जितना भी आइटम है, इनके डेजर्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो लाजमी ट्राई करें। जैसे मैंने बताया वेजिटेबल अच्छी है, वो लाजमी ट्राई करें। बस यही सब, और एम्बियंस अच्छा है, मतलब आप फैमिली एम्बियंस है, सब फैमिली वाले आ सकते हैं आराम से। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। देखिए मैं कहाँ पहुंची हूँ। अंदर से गोलगप्पों की आवाज आ रही है और वो मेरे लिए गाना गा रहे हैं, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। ये देखिए, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेलो कराची। और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफ्ता, लेकर आई हूं आज आपको एक जबरदस्त से रेस्टोरेंट में, जो कि है बुफे डिनर का रेस्टोरेंट। लेकिन यहाँ सिर्फ डिनर नहीं होता, या हाई टी भी होती है, या लंच भी होता है, और संडे के दिन खास ब्रंच भी होता है। और ये मौजूद है एरवीना कारसास पे, जिसका नाम है रंगोली। और ये रंगोली है कॉन्टिनेंटल, पाकिस्तानी एंड चाइनीज खानों की। तो आप और मैं वेट क्यों कर रहे हैं, अंदर चलते हैं, पेट पूजा करते हैं, वैरायटी आपको दिखाते हैं और मजे मजे का खाना खाते हैं। कम अलाउन। ऑलराइट एवरी, रंगोली के बारे में मजीद जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी रंगोली के मैनेजर मुबारक अली नखवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक। शुक्र। अच्छा, कब से हैं आप रंगोली में? रंगोली में हम लोग 2008 से माशाल्लाह। हाँ, माशाल्लाह। और रंगोली जब से स्टार्ट हुई है, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने दो चीज़ पे हमने कंप्रोमाइज़ नहीं की है। पहला हमारा फूड सर्विस और कस्टमर कमेंट्स, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हमारी अपनी रंगोली की अरीना की जो स्टैंडर्ड है वो अपनी मिसाल आप है। इस रेपुटेशन को मैनेज करना जो है ना, सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। क्या चैलेंजेस फेस किया आपने इसमें? इस वक्त की हालत के मुताबिक हमने मार्केटिंग आगे पीछे हर जगह देखें, और उस हिसाब से हमने हर जगह सर्वे भी की, और जो कस्टमरों की कमेंट्स के मुताबिक जितना भी हम सर्वे करते थे, जो हमसे वहाँ पे हमारे जितने भी छोटी बड़ी वीक्स पॉइंट्स नज़र आते थे, तो हम उनको उससे बेहतर तरीके से हमने प्रोवाइड करने की कोशिश किया। जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम उनको इतना प्रोवाइड करते हैं कि सर्विस के मामले में, खाने के मामले में, हर मामले में उनको इतना तक महसूस होने नहीं देते हैं कि वो अपने घर में बैठे हैं या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। क्या बात है, जबरदस्त जी जबरदस्त। यही वजह है कि इस रेस्टोरेंट की क्वालिटी माशा जब से बनाए, अभी 2-3 साल में 20 साल हो जाएंगे इस रेस्टोरेंट को, और ये अपनी क्वालिटी और हाइजीन लेवल जो उन्होंने मेंटेन किया है, अमेजिंग। थैंक यू सो मच साहब, बहुत शुक्रिया। और भाई, इतनी खाने की बातें सुन सुन के तो अब मुझे लग गई है शदीद भूख। ये है बुफे सिस्टम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको सेल्फ सर्विस करनी पड़ती है। तो मैंने कहा चलो स्टार्टर से शुरू करते हैं, कुछ स्टार्टर में लेते हैं, और फिर इसके बाद मेन कोर्स और फिर डिजर्ट सब खा के बताऊंगी आपको। पर मैं सोची मैं स्टार्टर में क्या लूँ। बटेर तो मैंने लेना ही लेना है, बहुत तारीफ सुनी है। हलीम भी खाते हैं, आइए। राइट एवरीबॉडी, मैं अपने स्टार्टर के साथ यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ मैं लाई हूँ बटेर, द बारबेक्यू बटेर, जो कि यहाँ के बड़े फेमस हैं, एंड माय फेवरेट हलीम जो मुझे नजर आ गया था। तो अब मैं सबसे पहले काम करती हूँ, मैं थोड़ा बटेर खाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। बटेर देखिए, हम कितनी भी तमीज़ कर लें, आप ऐसे ही खा सकते हैं। ऐसे ही आपको उनको दोनों हाथों से जो है नोच के, ऐसे इसमें से गोश्त निकाल के, ऐसे करके ऐसे खाना होता है।
यार इतना मजे का है। बटेर मैंने बहुत जगहों के खाए हैं, बट दिस बटेर क्या फ्लेवर है इसके अंदर। जूसी मीट है इसका, ड्राई नहीं है, और अंदर तक, जैसे कहते हैं ना, अंदर तक जितना भी बेचारी बटेर के ऊपर गोश्त होता है, अंदर तक उसके फ्लेवर गया हुआ है। तो ये कोई बहुत ही अमेजिंग बटेर हैं। बटेर पे तो मैंने कर लिया है हाथ साफ। जितने बटेर लाई थी सारे खा लिए, और भी खाऊंगी। लेकिन अब मैं जो कि कराची स्पेशल हलीम लाई थी, वो तो मैं नहीं छोड़ सकती। तो भाई अब हम हलीम खाते हैं और आपको बताते हैं कि हलीम कैसा है। एक होता है वो हलीम जो हम घरों में बनाते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं देगी हलीम। दिस इज देगी हलीम। ऑलराइट जी, अब हम आ गए हैं इनके मेन कोर्स की तरफ। तो जो डिश इनकी बहुत फेमस है, जो उन्होंने भी रिसेंटली स्टार्ट किया और आती है, जिसे कहते हैं अति छागी वाली डिश, वो है जी दिस इज मटन ऊजी विद राइस, जो कि हम अपनी लैंग्वेज जिसको मंदी कहते हैं। तो मैं अब इनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा मेरी प्लेट जो है वो डेकोर करके जरा बनाइए। अब मैं ढूंढूंगी इनकी फिश, क्योंकि मैंने सुना इनकी फिश बहुत आला है। ढूंढते ढूंढते मैं पहुंच चुकी हूँ इनके अरेबिक सेक्शन में, जहाँ पे बड़ी मजे की चीजें मुझे नजर आ रही है। बीफ चपली कबाब, मटन कलेजी, ग्रीन फिश जो आई वाज लुकिंग फॉर, एंड बीफ फ्लैट स्टेक। बट मुझे तो ग्रीन फिश खानी है, मैं तो ग्रीन फिश लूंगी। मैं अपने मेन कोर्स के साथ यहाँ मौजूद हूँ और मैंने ले लिया है जी इनका मटन ऊजी, विच इज बेसिकली द मटन मंदी, और इसके साथ जी ग्रीन फिश टिक्का, यू नो, विच इज, मुझे लगा इट्स काइंड ऑफ वेरी न्यू फॉर मी। तो अब मैं जी इनको खाऊंगी और आपको बताऊंगी कि ये कैसे। पहले ग्रीन फिश टिक्का खाते हैं। आपने ग्रीन मलाई टिक्का खाया है कभी? समझे, फिश के ऊपर एक सटल सा ग्रीन मलाई टिक्का है। तो ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की ऐसी फिश है जिसमें मसाला तो है और बैलेंस मसाला है, मिर्चें नहीं है। तो ये बच्चों बड़ों सबके लिए है। बारी आई है यहाँ की स्टार डिश की, विच इज मटन ऊजी। इन्होंने मुझे क्या मज़ेदार किस्म का जो है मटन उन्होंने मुझे इसके ऊपर करके दिया है, जिसकी अब मैं बाइट बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। जंग में मैं कामयाब हो चुकी हूँ, बाइट बना ली है मैंने। भरपूर बाइट्स लेने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि ये जो मंदी है ये किसी इंसानी हाथ में नहीं बनाई है, ये मंदी किसी खास हाथ ने बनाई है। ऐसी जबरदस्त मंदी है कि क्या अरेबिक कंट्रीज में मिलती होगी। तो द फ्लेवर इज राइट देयर, एंड उसके ऊपर जो मटन है, मटन एग्जैक्टली वैसा जैसा मैंने सऊदी में खाया था, मतलब आउट क्लास। राइट एवरी, इस वक्त डिनर करने के लिए बहुत सारी फैमिलीज, फ्रेंड्स, गैदरिंग्स, इस तरह के बहुत सारे लोग आए हुए हैं
हम भी एक फैमिली के साथ मौजूद हैं जो कि मुझे अभी इनको देख के लग रहा है कि दिस जस्ट फिनिश देयर डिनर, क्योंकि अभी डिजर्ट्स की तरफ है। तो पहले इनसे कुछ बात कर लेते हैं, आपको बताते हैं कि इनका फूड एक्सपीरियंस, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटा? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, पहले आए हो यहाँ पर? नो, द फर्स्ट टाइम? जी, अम्मा अब्बा लेकर आए या फिर तुमने कहा था कि मुझे यहाँ जाना है? भाई लाया था। भाई लाए हैं। चलो भाई, अच्छा कैसा लगा यहाँ आकर? अच्छा था, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा। अब मुझे बता, वैसे पर्सनली क्या शौक से खाते हो? मैं चिकन खा लेता हूँ। चिकन खा लेते हो? जी किसी भी फॉर्म में चिकन? जी हम्म? जी। जिंदा चिकन भी उठा के खा लेते हो? तो तंग करे। अब्बा से भी पूछते हो, उनके भी एक्सपीरियंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सादिक नसरत। आपका यहाँ पहले आते रहे हैं हम? नहीं, यहाँ पे तो पहली दफ़ा आए हैं, बाकी आपका बेटा जगह लाया पे- आपको? जी चलो भाई, जबरदस्त हो गया। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे? बेहतरीन माशाल्लाह। इधर जो आए थे ज़बरदस्त, वो खाने के बहुत से वैरायटीज़ थे और एंजॉय भी किया, खाना भी खा लिया। अच्छा मुझे बताएं, आप पहली दफा आए हो ऑब्वियसली, जी। लेकिन यहाँ का माहौल कैसा लग रहा है आपको? बेहतरीन था। इनके जो सर्विस है बहुत अच्छी सर्विस है। इनकी जो मतलब जो जितने जो डिशेस थे ना, उनका जो तरतीब था वो भी बेहतरीन था, और उनका जो सर्विस है माशाल्लाह बेहतरीन है। अब आप ये यू हियरिंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर्स माउथ। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं आपको दिखा भी रही हूँ, लेकिन आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ लोगों का पर्सन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऑलराइट एवरीबॉडी, अब हम रंगोली के सीनियर एग्जीक्यूटिव शेफ निसार साहब के साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। थोड़ा सा अपने बारे में पहले बताइए कि कहाँ से आपका ये शेफ होने का सफर जो है वो शुरू हुआ? मैंने पहले स्टार्टिंग तो स्कर्दो शंग्रेला से एज ए हेल्पर लिया था। अच्छा ओके। वो तो वहाँ से फिर मैं वहीं से फिर मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जगहों पे फिर मैंने कुछ कोथम से भी मैंने कोशिश भी किया। की है। वेरी नाइस। रंगोली। रंगोली में कब आए? 2008 में। अच्छा 2000, अब शुरू से ही आप साथ मैं में? शुरू से यहीं ओहो, पे हूँ। भाई जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई एम श्योर बहुत सारी डिशेस आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई हुई, कोई ऐसी डिश जो कि बहुत डिफरेंट है और आपने यहाँ इंट्रोड्यूस कराई? इंट्रोड्यूस अभी हमारा ये न्यू बटेर जो है ना, वो बारबेक्यू स्टार्ट किया बटेर है। बारबेक्यू। बटेर बारबेक्यू स्टार्ट किया हुआ है, और साथ में हमने जो है ना कुछ कॉन्टिनेंटल डिशें भी ऐड की हैं, जिसमें रोकन रोल है ओके और पास्ता वगैरह है। ओके। तो ये बहुत अच्छा हमारा एक अभी इस टाइम पे मतलब जो आप है ना अपडेट करते रहते हैं अपना अपडेट वो ना? करते हैं, हर 6 महीने सही। के बाद कुछ ना कुछ हम नया कुछ न लाते कुछ रहते हैं। नया लाते रहते माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, इंसान को अपडेट करते रहना चाहिए। अब जो कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे मतलब आज के तो कस्टमर है नहीं ना, सालों जी, के कस्टमर। जी, बिल्कुल। क्या वो है उनका जो बहुत फेवरेट है, जिसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आती है, जो सब बहुत खाते हैं? हैं। देखें जी, ज्यादातर बारबेक्यू प्रॉन्स को पसंद करते हैं, फिश को पसंद करते हैं। बाकी हमारे स्पेशलिटी में सज्जी भी है, अच्छा, चिकन सज्जी होती है। बारबेक्यू हमारा बहुत अच्छा है। ये तो मेन कोर्स हुआ। जब डिजर्ट साइड पे आते हैं तो आपके पास माशाल्लाह एक ह्यूज डिजर्ट काउंटर है, जिसमें तरह तरह के डिजर्ट्स रखे जी। हैं। सबसे ज्यादा रनिंग डिजर्ट कौन सा है इसमें से? सबसे ज्यादा जो रनिंग है वो उमाली है, ओह आई लव इट, मुझे जी। बहुत पसंद है। और ज्यादातर लोग जो है ना चॉकलेट वाली चीजों को पसंद करते अच्छा हैं। चॉकलेट चॉकलेट मूस है, चॉकलेट के एग्लेयर हमने लगाए हुए हैं। इतने ज्यादा खानों की वैरायटी, अब मुझे ढूंढने में भी टाइम लगेगा। जी, आप लेकिन लोगों मैं को भी जरूर बहुत खाऊंगी। शुक्रिया जी, आप लोगों ने यहाँ विजिट किया, थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच। Alright, everybody, we found another family. माशाल्लाह, तीन जनरेशन यहाँ पर आई हुई हैं, साथ आई हुई हैं। बड़ी बात है, अच्छी बात है। नानी, दादी, ममा का बेबी, एवरीबडी इज हियर। तो थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मरियम। मरियम। मरियम यहाँ आती रहती हैं? आती रहती हूँ, ये 4th विजिट है मेरे को। ये 4th विजिट है हाँ। आपका? क्या चीज खींच के लाती है आपको यहाँ पर? एम्बियंस यहाँ पे बहुत अच्छा है, आप मतलब अपने इवेंट्स वगैरह भी कर सकते हैं। मैंने सोचा है कि मैं इसकी बर्थडे करूँगी। यही करेंगी? हाँ। हाँ, तो उसको अभी से लाला के ना यूज हाँ, टू थोड़ा यूज टू कर रही हूँ। बाकी डिशेस काफ़ी सारी होती हैं, तो बहुत वैरायटी होती है। आपको मतलब जो पसंद है आप खा सकते हैं।
बाकी सारी जगहों पे आला कार्टे वगैरह में मेन्यू वगैरह का होता है ना कि आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, लाइक यू आर बीइंग कंफ्यूज और समथिंग लाइक दैट। लेकिन यहाँ पे ये कि बहुत सारी डिशेस होती हैं। अगर आपको किसी की, जैसे इस वक्त तो मेरी जो नंद है उन्होंने मेरे देवर की शादी हुई है, तो रिसेंट उसकी दावत के लिए हम लोग आए। तो यहाँ आती है तो ऑब्वियसली बहुत सारे डिशेस है, पर कुछ ना जब हम किसी जगह रेगुलर होते हैं तो कुछ हमारे फेवरेट हो जाते हैं वहाँ पर। यहाँ पे आपका क्या फेवरेट है? फ्राइड आइटम्स हैं, जैसे प्रॉन्स वगैरह हो गए, क्योंकि आपको पता है नॉर्मली घर पे हम ज्यादातर ये कढ़ाई शढ़ाई ये सब चीजें तो खाते ही रहते हैं ना, बिरयानी वगैरह। तो फ्राइड आइटम्स, सैलेड बार्स, इस तरह की चीजों के लिए, या फिर कुछ डिफरेंट वेजिटेबल आइटम्स हम घर पे अमूमन नहीं बनाते। मुझे इनका पालक पनीर पसंद है। पहली बार किसी ने वेजिटेबल डिश का नाम लिया है, वरना लोग कहाँ लेते हैं वेजिटेबल, कहते हैं गोश्त तो दे तो वो ये माशाल्लाह बात ही पालक पनीर की करी है। ये तो मस्ट ट्राई हो गया है फिर तो। ये तो है। अच्छा, मतलब डिफरेंट है यहाँ का पालक पनीर? डिफरेंट अच्छा है, मतलब जैसे कि पालक पनीर एक इंडियन डिश है, तो अगर आपको उसका टेस्ट करना है जो हमारे पहले कभी दादी वगैरह बनाया करती थी जो इंडिया से आई थी, अब तो ऑफ कोर्स ये सब हमें नहीं मिल पाता ना यहाँ पे, तो लगता है मुझे कि वैसे सिमिलर ऑथेंटिक फ्लेवर यू मीन टू से। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। कोई खास चीज जो आप सबको रिकमेंड करें यहाँ पर? ये है कि यहाँ का जितना भी आइटम है, इनके डेजर्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो लाजमी ट्राई करें। जैसे मैंने बताया वेजिटेबल अच्छी है, वो लाजमी ट्राई करें। बस यही सब, और एम्बियंस अच्छा है, मतलब आप फैमिली एम्बियंस है, सब फैमिली वाले आ सकते हैं आराम से। ये सबसे बेस्ट बात है। आसपास रहते हैं आप लोग? हम लोग तो नहीं, थोड़ा दूर रहते हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद में। ये खाने की मोहब्बत होती है जो इंसान को कहीं भी ले आती है। You know, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। देखिए मैं कहाँ पहुंची हूँ। अंदर से गोलगप्पों की आवाज आ रही है और वो मेरे लिए गाना गा रहे हैं, गोलगप्पे वाला आया, गोलगप्पे लाया। ये देखिए, गोलगप्पे इतने सारे। आप सोचोगे मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो अभी खाना खा रही थी। मैं आपको बताऊँ, मैं इतना खाना खा लिया कि उनको डाइजेस्ट करने के लिए अब मुझे फाइनली यहाँ पे गोलगप्पे खाने पड़ रहे हैं। भाई अब मैं फाइनली खाने वाली हूँ गोलगप्पे, जो कि मुझे थोड़ा सा पहले खाने चाहिए थे, लेकिन मैं सच बताऊँ ज़रूरत अभी है, तो मैं इसको थोड़ा सा इसका जो पानी है, खास पानी, उसमें डिप करके उससे फिल करके अब मैं खाऊंगी। भाई इस वक्त जो है ना, ये गोलगप्पे दो रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो गोलगप्पे का फ्लेवर, क्या बात है, मज़ेदार। दूसरा इसका जो पानी है, ये अब मेरा खाना डाइजेस्ट करेगा। तो अब मैं ये सारे गोलगप्पे खा के अपना खाना डाइजेस्ट करके डिज़र्ट सेक्शन में जाऊंगी, क्योंकि डिज़र्ट भी तो खाने हैं। राइट एवरीबॉडी, अब मैं इनके डिज़र्ट सेक्शन में आ गई हूँ। सब कुछ खा पी के हजम करके मैंने जगह बनाई है पेट में थोड़े से डिज़र्ट की। यहाँ की दो बड़ी मशहूर चीज़ें हैं, एक तो ये उमेली, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होगा। अक्सर जो है हम लोग वो जो इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं, वो अक्सर हमारा डिज़र्ट भी यही होता है, तो मैं तो वो नहीं छोड़ती, मैं दो तीन डिशेस इसकी मंगा लीजिए, सर्विंग्स। दूसरी जो उनकी चीज़ बहुत फेमस है वो उनके चॉकलेट डिज़र्ट्स हैं। अच्छा, चॉकलेट डिज़र्ट्स में मैं देख रही हूँ काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर। अभी देखते हैं कि हम इनमें से, यार ये बहुत टेम्पटिंग लग रहा है, ये चॉकलेट बॉल्स जो है ना, ये बहुत टेम्पटिंग लग रही हैं। ये देखिए जी, मेरा डिज़र्ट रेडी हो चुका है। अब बैठती हूँ और खाती हूँ। Alright everybody, my dessert is finally here और डिज़र्ट में मैं लाई हूँ उमेली एंड इनकी चॉकलेट बॉल्स। अब चॉकलेट बॉल तो क्लियर है कि उन्होंने चॉकलेट बॉल्स बना के उसको बहुत स्ट्रॉन्ग चॉकलेट कोट किया हुआ है, दैट इज़ फाइन। बट उमेली जो है ना, ये बेसिकली एक इजिप्शियन डिज़र्ट है और ये बड़ा रिच क्रीमी डिज़र्ट होता है। इसमें बड़ा कंडेंस मिल्क डलता है, इसमें सारे फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स डलते हैं
और एक पफ पेस्ट्री होती है जिसके अंदर इन सब चीज़ों को डिप करके जी ये बनाया जाता है। तो ये बड़ा फेमस और बड़ा ही यमी किस्म का एक डिज़र्ट है। मीठे के शौकीन लोगों के लिए उम्मी अली खाना यहाँ मस्ट है, बहुत ही को डिलिशियस है। अब मैं इनके चॉकलेट डिज़र्ट की तरफ बढ़ती हूँ। वैसे तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी, चॉकलेट मूज एंड स्टफ एंड, बट मुझे ना ये बॉल्स बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। दीज आर चॉकलेट बॉल्स। तो मैंने कहा अब मैं ये खाऊंगी, जाने से पहले आपको ये खा के बताती हूँ कि ये कैसा है। वही ना, अंदर आप देख रहे हैं, अंदर जो है एक पेस्ट्री की तरह की फीलिंग है और इसके ऊपर बहुत थिक चॉकलेट कोट हुई है। तो चॉकलेट के दीवाने लोगों के लिए ना ये बहुत बहुत बेस्ट है। आई थिंक मैंने दोनों बहुत बेस्ट चीज़ें उठाई हैं, आपको भी रिकमेंड करूंगी। दिस इज़ इट फॉर टुनाइट। होपफुली आपने मेरे साथ ये एंजॉय किया हो। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है और इनकी अच्छी बात है कि इन्होंने अपनी लेगेसी जो है ना वो ओवर 20 ईयर्स उन्होंने मेंटेन की है, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया। इनफैक्ट नई नई चीज़ें आती रहती हैं, पुरानी चीज़ों का स्टैंडर्ड मेंटेन करना भी कमाल है जो उन्होंने किया है। ये कराची हाइट्स की एक बहुत ही फेवरेट जगह है। तो आई एम श्योर कराची में तो बहुत सारे लोग यहाँ से आ चुके होंगे और आते रहते होंगे। कराची से बाहर के जितने लोग देख रहे हैं इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर ले। रंगोली आपकी लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। मैं भी ब्रेक खत्म करूँगी, आप अपना ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू।